झालीच पाहिजे, ऑनलाईन एक्झाम झालीच पाहिजे, ऑनलाईन एक्झाम झालीच पाहिजे, ऑनलाईन एक्झाम झालीच पाहिजे, ऑनलाईन एक्झाम झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. ऑनलाईन Cancel offline exam. We don't want offline exam. Hashtag cancel board परीक्षा. ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट वांट ऑफलाइन एग्जाम एंड ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है. ये तो 2 हफ्ते पहले की बात है. 31 जैन का आप ये जो फुटेज देख रहे हो इसके बारे में आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ गाइस बिकॉज कल भी ये प्रोटेस्ट हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने जहाँ पे स्टूडेंट्स गए थे फॉर कैंसलेशन ऑफ यूजी एग्जाम्स जो कि टीवाई बोर्ड एग्जाम्स है. वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन मोड में नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर सेइंग कि भाई हमने जब पढ़ाई ऑनलाइन की है पूरे साल भर तो आप ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हो. दिस वीडियो वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेक बिकॉज मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है उससे एक स्टूडेंट को क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड इन फ्यूचर हाउ इट विल एक्चुअली इम्पैक्ट यू एज अ स्टूडेंट. ऑनलाइन एग्जाम और ये सब हुआ, पढ़ाई ऑनलाइन हुआ और अभी ये लोग ऑफलाइन एग्जाम करें. हम लोग पास कैसे होंगे? हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है तो हम लोग ट्रेन से धक्का मुक्के खा के यहाँ तक आए, वैसे से आए हम लोग. पागल है हम लोग. सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, वैसे आके ऊपर से इन लोग मार रहे. अभी पुलिस धक्का दे. किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? हिंदुस्तानी भाव ने हमारे लिए खड़े हुए हैं. 11वीं और 12वीं दोनों ऑनलाइन पढ़ाई दिया गया तो 12th के बोर्ड हम लोग ऑफलाइन कैसे देंगे? हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या फिर बोर्ड एग्जाम कैंसिल मांगता है? हम लोग ने किसने नहीं सपोर्ट किया, सिर्फ हिंदुस्तानी भाव ने सपोर्ट किया है. कोई हमारे लिए लड़ने के लिए नहीं. पिछले साल भी अकेला लड़ रहा था, हम उसके साथ है. ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो हम लोग बोर्ड देने जाएंगे ही नहीं और एग्जाम देंगे. और आज ऑफलाइन एग्जाम देंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे दोबारा. हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे फीस? ये जो क्लिप आपने देखी इसमें बच्चों ने क्लियरली बताया कि किसके बोलने पर हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वर्षा गायकवाड़ के घर के सामने. दैट पर्सन इज इन जेल, राइट? उस पर्सन का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है. आप लोग एक एजुकेटेड लोग हो, आप एजुकेशन सिस्टम में हो, आप प्रोटेस्ट करो, फाइट फॉर योर राइट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स बट देयर इज अ प्रोविजन. स्टूडेंट कम्युनिटी जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. स्टूडेंट कम्युनिटी अगर एक भी कंप्लेन करे ना तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेन करोगे और आपको नहीं सुना जाएगा. ये जो पूरा कंप्लेन है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए. जहां पे भी वैलिड है वहां पे गवर्नमेंट को, कोर्ट को आपके लिए स्टैंड अप होना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट लेट्स सी, जितना हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वर्षा गायकवाड़ को, उनका क्या कहना है अबाउट दिस ऑफलाइन एग्जाम कि ऑफलाइन एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं और अगर लिए भी जा रहे हैं तो इज गवर्नमेंट रेडी टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स? क्या सारे ही बच्चे के लिए सही होगा कि ऑफलाइन एग्जाम लेना? लेट्स हियर इट आउट व्हाट शी वांट्स टू से. मुझे लगता है मेरा उनसे बात हो गया तो आंदोलन इसका सवाल ही नहीं, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से हमारा 10 उतरने से पहले बात हुआ था टीवी 9 के माध्यम से. तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम आपसे आके कल आके बात करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है आपके 2-3 चैनल के माध्यम से मुझे वो सामने आके बात करें तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे बात करने के बाद आंदोलन शांत होना चाहिए और बच्चों को भी घर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन. लेकिन मैं कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने निगड़ित करना चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस भारी संख्या में बच्चे 10वीं-12वीं के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होते हैं वो संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है. और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसे, हमारे यहाँ पे आदिवासी एरिया है, खेड़े गाँव है, दुर्बल जगह पे घर है लोगों के. और ऐसे समय में एक टाइम पे पेपर होता है. जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियाँ बदल गई है. बच्चे के अंदर एक अलग से टेंशन हो गया क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए. इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्जाम के लिए. अगर बच्चों को दूर जाने की असुविधा नहीं हो इसीलिए हमने वही स्कूल में सोच रहे हैं हम लोग की एग्जामिनेशन हो. प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो. तो हमारी लगातार एक्सपर्टीज से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों की. क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं. आज का जो मोर्चा हुआ इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए, आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं. हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं. क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं.
लेकिन हमारी ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें। ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी ले और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13 का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है सुरक्षित शुरू। आपने वर्षा गायकवाड़ का एक्सप्लेनेशन सुना। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल डिसएग्री कि अरे उसको क्या है, वो तो मिनिस्टर है, वो जो चाहे बोल सकती है। आई एग्री टू दिस गाइज, बट आप लोगों ने ऑन कैमरा जो चीज़ें बोली है ना, इमेजिन कल को आप जॉब के लिए जाओगे, कल को आप अपने कॉलेज में जाओगे, आप 10वीं 12वीं में हो, कल को आप कॉलेज एडमिशन के लिए जाओगे, जितने भी फेसेस ऑन कैमरा दिखे और यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा रहेगा, और ये जितना भी आप एजुटेशन कर रहे हो, अगर कॉलेज वालों ने देखा कि आप ये बंदे या बंदी हो, then they might hesitate to give you admission, they might hesitate to give you job in future। तो क्या होता है, हम एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम प्रोटेस्ट करें तो वो सही है। आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, बिल्कुल उठाओ, उठाना भी चाहिए, बट क्या आप ये रिटन कंप्लेन दे सकते हो? क्या आप ये दूसरी तरीके से कर सकते हो प्रोटेस्ट करना, जबकि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी? मैंने ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा क्या होता है, एक परमिशन लगती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत गलत किया स्टूडेंट्स के साथ, बट जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब क्या आपने परमिशन ली थी? जिस भी वजह से आप वहाँ पे इकट्ठा किए, किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया और आपने उनकी बातें मान ली? गाइस, जो आपको प्रोवोक करते हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो गालियां दे के रैंडम वीडियोस बना के फेमस हुए हैं, आप उनकी बातें मान रहे हो? आप तो खुद एजुकेटेड हो, आप प्लीज अपना दिमाग लगाइए। डोंट गो ऑन पीपल हु आर गिविंग यू फॉल्स होप्स। मुझे क्योंकि यूट्यूब कमेंट में भी लोग लिखते हैं कि मैडम देयर आर दिस यूट्यूब चैनल हु इज सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, बट in a right way। I want students to stand up for their rights and fight in a right way। इस तरीके से प्रोटेस्ट करके आप मार खाओगे, आपका जो बोलते हैं ना, आपकी इमेज खराब होगी। मुझे क्या है, मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनाना है, डाल देना है, आपको फॉल्स होप देनी है, बट वो एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटर कितनी गलत बात है। प्रोटेस्ट करने का आउटकम जब निकलता है जब आपके पास बहुत ही सॉलिड प्रूफ हो। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम हर जगह एडजस्ट करने को तैयार है, हम 2 घंटे की जगह 3 घंटे का पेपर का टाइमिंग करने को तैयार है, हमने बोर्ड्स कैंसिल कर दिए हैं, स्कूल्स में ही परीक्षा होगी, सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज बीन टेकन केयर ऑफ। रही बात यूजी की, यूजी के लिए सोचना पड़ रहा है, इस पे गवर्नमेंट ने अभी तक फुल एंड फाइनल एक डिसीजन नहीं दिया है, बिकॉज यूजी के लिए बच्चे ट्रैवल करते हैं। लाइक बहुत से बच्चे जो मुंबई में पढ़ रहे हैं वो मुंबई के नहीं हैं, वो आउटसाइड मुंबई से उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो उस पर अभी तक जो डिसीजन है वो आना बाकी है। अगर वो आता भी है तो हम देखेंगे किस तरीके से आता है। हर कॉलेज ने, ऑटोनॉमस कॉलेज ने, मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस ने, सब ने अपना अपना एक डिसीजन ले लिया है कि ऑफलाइन लेक्चर्स जो है वो किसी हद तक कंपलसरी करने जरूरी हो गए, बिकॉज द सिचुएशन इज क्वाइट ओके। अब जैसे कि किसी ने मुझे ये कहा कि मैम इन बच्चों को प्रोटेस्ट करने के लिए कोरोना नहीं हो रहा है, एग्जाम लिखने के लिए इनको कोरोना हो जाएगा। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। अब ये आर्ग्यूमेंट का टाइम नहीं है यहाँ पे। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज प्रिपेयर करो। आप अगर नहीं देने जाओगे एग्जाम, आपका ही नुकसान होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस है, आपके स्कूल ने आपको नहीं पढ़ाया, आप स्कूल के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करो और उस पर एक्शन होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, बट ब्लैंकेट बैन, ऑनलाइन एग्जाम ही करो या एग्जाम कैंसिल करो, वो चीजें होना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। फॉर दिस यू माइट से कि अरे आप कौन होते हो ये बोलने वाले। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि बॉस ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, सो दैट यू आर नॉट मिसगाइडेड। यू आर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट फूल्ड बाय एनी एजेंडाज। अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी करना है, रिटर्न करिए, उस पर एक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये जब गया है, इसमें हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है अब तक दिया नहीं है कि किस तरीके से यूजीसी अपना डिसीजन ले सकता है। हम स्टूडेंट, हम सुन के नहीं लेंगे। आपकी मांग बताइए। हमारी मांग है पेपर करो, पेपर मतलब मत करो पर ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। जब 4 बार ऑनलाइन पढ़ा है तो एग्जाम भी ऑनलाइन मांगता है। 2 साल से ऑनलाइन चली है, एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों चल रही है हमारी? गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। वो लोग अपनी मीटिंग जो है ऑनलाइन तरीके से ले रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर वो लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम लोग का वो लोग ऑनलाइन पे क्यों बोल नहीं रहे? ऑफलाइन में ले रहे हैं हम लोग का पेपर, ये तो सही नहीं है। और हमें एग्जाम्स ऑनलाइन चाहिए, एग्जाम्स ऑनलाइन चाहिए, अदरवाइज एग्जाम्स कैंसिल। मीटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे भी एग्जाम ऑनलाइन किया जाए। कोई इधर कोई किसी का बाप का खा के नहीं लिया है। So I hope guys, after looking at this video, please don't be agitated, don't get angry, don't be furious, don't be a part of this whole agenda leak। उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना हो सकता है पढ़ाई करो।
टू बी ऑनेस्ट गाइस, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट दोनों ही बहुत लीनियंट होने वाले हैं। तो आपका फ़ायदा यहाँ पर ये है कि वो आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, वो आपके साथ बहुत ही लीनियंट तरीके से व्यवहार करेंगे, सो आपके मार्क्स और बेहतर आएंगे। आप पॉजिटिव साइड देखिए ना, एग्जाम कैंसिल होने का तो एक ही रीज़न था, कोरोना था, वो टाइम पे तो एग्जाम नहीं हो सकते थे। आज सरकार के हाथ में डिसीजन है जहाँ पे वो एग्जाम्स लेगी नो मैटर व्हाट, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि सब बच्चे चीट कर रहे हैं। तो दिस इज द ओनली वे दैट कि बच्चे पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अनफेयर है कि बच्चे कॉपी करके हमारे जितने मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर आप नाखुश भी हो तो भी आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है देखने के लिए कि बॉस अगर ये एग्जाम अभी होता है और मैं एग्जाम दे दूं, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मेरे ही स्कूल में हो रहा है, मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं वो ऑफलाइन एग्जाम जो होगा वो 2 की जगह 3 घंटे में पास करूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी पॉजिटिव अबाउट। सो आई वुड जस्ट से कि गाइज डोंट बी डिसहार्टेंड, जस्ट सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग। रही बात फाइनल डिसीजन का, तो द गवर्नमेंट इज फर्म ऑन द डिसीजन कि ऑफलाइन एग्जाम में ही सबका फायदा है। तो एक ही सोल्यूशन है हमारे पास कि हम अगर 10वीं 12वीं में है तो पढ़ाई पे ध्यान दें। आप अगर यूजी में, टीवाई में हो, एसवाई में, एफवाई में हो, प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी अनाउंसमेंट आएगा, जो भी होगा कल को, वो देखा जाएगा। बट अगर ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर करना है तो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट। डोंट गेट डाइवर्टेड एंड मिसगाइडेड बाय एनीबडी टेलिंग यू कि प्रोटेस्ट करो जाके, या फिर इंसाफ चाहिए एंड ऑल दैट। दैट्स नॉट गोना हैपन। दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो राइट नाउ. I hope guys the video was helpful. Please take care of yourself. Don't allow people to misuse your innocence. And yes, prepare yourself. You will score good. अगर आप कम भी स्कोर करते हो बट आप ऑफलाइन एग्जाम दे के स्कोर करोगे, ये याद रखना। एंड दैट रिजल्ट विल बी मच मोर वैल्यूएबल देन 90% जिनको एग्जाम बिना दिए 90% मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान देना, बिकॉज अगर आप 50% भी लाते हो ना, मैंने भी 50% लाया था, आज वो 50% ने मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया। आई स्टडीड बेटर इन माई ग्रेजुएशन, आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच वेयर आई एम टुडे। सो आप ये मत सोचो कि आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो 90% थे ना, जिनको कोविड बैच बोला जाता है, जिनकी एग्जाम नहीं हुई है, उनका जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है, उनकी रिजल्ट काउंट भी नहीं हो रही है। तो आप ये सोचो कि आपके लिए कितना पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी रिजल्ट काउंट होगी, भले आपके 45% क्यों ना हो। In the end, all the best. Please, be happy. Don't be sad. It's okay. Offline हो रही है ना, ज़्यादा आपको ऑफलाइन वो चैलेंज कर रहे हैं, दे दो यार चैलेंज, क्या होता है। Thanks for watching guys, and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.